हेलो एवरीवन। अभी मैंने जो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ये इनके कैसे इनकी नेमिंग लर्न करेंगे हम, इनकी एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास की और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सब चीज़ें मैंने बताई थी। तब मैंने आपसे कहा था कि वैलेंसी का मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। तो मैं अब आपको वैलेंसी और वैलेंस शेल कैसे होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, कैसे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी पहले देखिए होती क्या है। किसी एटम के क्या होता, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्डिंग करने में, यदि जैसे सपोज सोडियम है और ये क्लोरीन है। अच्छा, ये जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किस लिए होता है, जिसके बाहर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने बताया था 8 इलेक्ट्रॉन किस किस में है, एक तो नियॉन में है, ये देखिए, और कहाँ पर है, और यहाँ पर क्लोरीन सॉरी आर्गन में है, ये आर्गन आ गया। तो इनके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये स्टेबल हुआ और इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये आगे जो है फर्दर अब ये रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं। क्लियर। इस तरह से हमारी 8 नोबल गैसेस होती है, उन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं। एक तो हीलियम, सिर्फ हीलियम एक्सेप्शनल है जिसमें आउटर में 2 होते हैं, बाकी सब में 8 होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, फिर उसके बाद आपका जियोन आता है, जियोन, फिर आता है आपका रेड। देखिए मैं नाम लिख देती हूँ। एक तो हीलियम हो गया, हीलियम, नियॉन, ये आपको पता होना चाहिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन और ये आपका रेंडम। ये 8 इनर्ट गैसेस होती हैं जिनके बाहर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मैं फुल नेम भी इनके लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ यहाँ पर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडन। क्लियर। इसमें होते हैं 2, इसमें 10 होते हैं, और आर्गन में होते हैं 18, 36, फिर 54 होते हैं इसमें, और इसमें होते हैं 86। क्लियर। और इसकी चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना देती हूँ। हीलियम की तो बनाई हुई है, नियॉन की भी, आर्गन की भी, इनकी बाकी 3 की भी बना देती हूँ मैं। 36 है, 2, 8, 18 एंड 8। अब इसकी होती है 2, 8, 18, 18, 8। मैंने बताया था ना कि आप सोचेंगे यहाँ पर क्यों नहीं फिर 32 हुआ। पहले 18 ये कंप्लीट हुआ, 8 होगा, जब यहाँ आगे वाले में 8 होगा फिर यह बढ़ेगा। इतना अभी आपके में डिटेल कैसे क्या हुआ, फिलहाल आपके उसमें आप समझ लीजिए। और इसका होता है 2, 8, 18, 32, 18 एंड 8। देखिए ये आप समझ लीजिए, देखिए 8 है, 18, 32। अब देखिए जब यहाँ वाले कैसे भरा होगा, जो इसके बीच वाले होंगे उन्होंने बाहर पहले 8 है, इस 8 के बाहर पहले 8 वाला कंप्लीट हुआ, 8 वाला जब कंप्लीट हो गया उसके बाद में फिर ये वाला 18 करा होगा, जब ये वाला 18 ये हो गया, फिर उसके बाद में इस वाले को 32, इस तरह से करके होता है ये। वो बहुत लंबा वो है पूरा, वही मैंने बताया 11th क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा। आपके में तो खाली 2n² जो मैंने फॉर्मूला बताया है, आपको 2n² के अकॉर्डिंगली 20 तक के आप लर्न कर लीजिए। ये मैंने आपको बता दिए, बाकी वाली इनको भी लर्न कर लीजिएगा। ये 3 ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं। अब हम आते हैं वैलेंसी पर। वैलेंसी मतलब क्या हुआ कि बाहर आउटर मोस्ट में यदि इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, लेस देन 8 है, 8 से कम, किसमें, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट क्या होता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन होने के कारण ही केमिकल रिएक्शन सारे वही होते हैं। ओके। और
और इसमें जैसे कि सपोज कैसे रिएक्शन होता है, देखिए बाहर क्या चाहते हैं, हर हर एक जो भी ये जो एलिमेंट, जो एटम है, एलिमेंट है, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस कर देगा या गेन करेगा। मतलब गिव एंड टेक वाली बात होती है, गिव एंड टेक, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। तो यदि मोस्टली होता क्या है, यदि 4 से यदि कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 से कम होंगे तो वो दे देते हैं, और 4 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि लेना उनके लिए इजी होता है, और यहाँ 4 से कम है तो देना उनके लिए इजी है। और जो 4 वाले होते हैं मोस्टली शेयरिंग करते हैं वो, कि भाई शेयरिंग और भी करते हैं, मतलब 4 वाले मोस्टली शेयरिंग करते हैं वैसे, बट कार्बन के साथ मतलब शेयरिंग ही करता है, कार्बन देता है शेयरिंग ही करता है। बाकी में जैसे जैसे, अब इसका भी रीज़न होता है, कैसे आप एक पहले 1 बाय 1 स्टेप समझते हैं। पहले ये बात समझिए कि मोस्टली ऐसे होता है। तो अब जैसे हम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, हम इसका लिथियम का ले लेते हैं। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1 है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो +7 करेगा या 1 को दे देगा। तो इसे 1 देना ज़्यादा इजी है, 7 करेगा तो इसे होल्ड करने में इसको, इस एटम को बहुत मुश्किल होगी, 1 देना ज़्यादा इसके लिए इजी होता है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं बेरिलियम की। यहाँ भी या तो 6 लेगा या 2 देगा, तो 2 देना इसके लिए इजी होता है, तो जो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके वो इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। यहाँ पर जल्दी हीलियम रिएक्शन नहीं करता तो उसकी वैलेंसी 0 है। फिर देखिए बोरोन का आ गया, 3 है तो ये क्या करेगा, 3 देगा, देना आसान है, 5 लेना उसके लिए मुश्किल है, छोटा इलेक्ट्रॉन है ये। और अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से, यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम में आ जाइए, यहाँ पर ये इसकी वैलेंसी वेरिएबल हो जाती है। अभी इतना डिटेल में आपके में नहीं है, आपके में इसलिए मैं 3 वैलेंसी लिख दी है, पर इसकी वैलेंसी वेरिएबल हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा देखिए, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएगा ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, किसी में 2 है, किसी में 3 है, 1 है, तो जो ऑर्बिट जितना न्यूट्रॉन के इसके, ये जो न्यूक्लियस के पास होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, प्रोटॉन वहाँ होता है तो अट्रैक्शन होता है। तो जितना ज़्यादा पास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन क्या हुआ, वो ज़्यादा होगा। तो अब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इनमें आपस में अट्रैक्शन क्या होता है, वो ज़्यादा होता जाता है। तो इसीलिए थोड़ी सी फिर वेरिएबल वैलेंसी आ जाती है कुछ की, जिनके आउटर में 5 होते हैं, जिनके आउटर में 5 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अभी डिटेल वही मैंने बताया, हायर क्लासेस में आपके उसमें होगा। फिलहाल छोटे यहाँ की बात करते हैं, फिर से अपने हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए छोटे छोटे बीच में पॉइंट्स मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने बताया ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो वो इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं कि मैम ने वो बात बताई तो एकदम माइंड में स्ट्राइक करती है, ट्रू है फॉल्स है ये, या ऑप्शन 4 में से हम कौन सा ऑप्शन निकले, इसलिए मैं आपको बातें बताती रहती हूँ मैं। तो अब वापस इस पर आते हैं वैलेंसी पर। देखिए यहाँ पर कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, बट करेगा तो 4 की शेयरिंग करेगा ना वो, तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि 5 देना इसके लिए मुश्किल है भाई, 2 और 5 है, इलेक्ट्रॉन यदि 5 दे देगा तो इसके पास सिर्फ 2 बचेंगे। सोचिए उस न्यूक्लियस, उस एटम को बहुत एनर्जी वेस्ट करनी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इजी क्या होता है उसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लेना। मैंने वही बताया ना, जिसमें 4 से कम है वो इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसमें 4 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो सब इलेक्ट्रॉन लेंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, ये देखिए लेंगे, ये वाले देखिए दे रहे हैं, फिर से ये वाले क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्लियर? तो ये तो आपको समझ में आ गया हमें वैलेंसी कैसे निकालनी है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे करके क्या हुआ, ये कि वैलेंसी क्या हो, 2 टाइप की हुई, एक तो होती एक तो आपकी होती कोवैलेंसी। कोवैलेंसी जैसे कि नाम नेमिंग से है कि जो शेयरिंग से, जो एटम है शेयरिंग से कॉम्बिनेशन करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उनको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या गेन करना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर जिनके बाहर 3 हैं, कि ये वाले ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आएगा। अभी फिलहाल आप इस बात को समझिए, ले रहे हैं दे रहे हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई। 4 वाले क्या होंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को वो लोग शेयर करेंगे, उनकी वैलेंसी क्या होगी, उनकी वैलेंसी को हम बोलेंगे कोवैलेंसी। क्या कहेंगे कि वैलेंसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी कहते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब उसके बाद में आता है कि थोड़ा इसमें एक पॉइंट आपको और बताऊं मैं, कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो मोस्टली देखिए मेटल है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो ज्यादातर मेटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल मोस्टली। हमेशा साइंस से मैंने बताया जनरली और मोस्टली वर्ड यूज करा जाता है, क्योंकि एक ना एक एक्सेप्शनल केस जरूर होता है। तो 100% हम नहीं कर, जब तक प्रूव नहीं करें 100% किसी बात को नहीं कहते। अब ये देखिए, खुद देखिए यहाँ पर, ये हाइड्रोजन तो हर जगह एक्सेप्शनल केस में रहता ही है। ये क्या है, नॉन मेटल है, बट इसकी वैलेंसी प्लस होती है। ये शेयरिंग भी करता है और ये अपना वो देता भी है, इसकी वैलेंसी प्लस में होती है। जो इलेक्ट्रॉन देखिए देते हैं उनकी वैलेंसी प्लस में होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो उनकी वैलेंसी होती है नेगेटिव में होती है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों हो रही है, देखिए, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। अब यदि इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने तो क्या हुआ, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इट मीन्स पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉन को क्या करा, यहाँ पर ले लिया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बात समझ में आ गई पॉइंट? देखिए, वीडियो को पॉज करते कर करके पॉइंटों को लिखते चले जाया करो। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं मेटल नॉन मेटल वाले, मैंने बताई थी कि जिनकी जो पॉजिटिव वाले होंगे वो तो मेटल में आएंगे, जो वो नॉन मेटल में जनरली। आप चाहे चेक भी कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन ये हमारा नॉन मेटल है, और 8 वाले वो तो सब सारी गैसें होती है, वो तो नॉन मेटल में। फिर देखिए सोडियम 1 है, ये देखिए सॉलिड आ गया, ये किस में आता है, ये मेटल में आता है, और मैग्नीशियम मेटल में आता है, एल्युमिनियम मेटल में आता है। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा ये, कि जो लॉस कर रहे हैं, जिनके बाहर आउटर में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, वो मेटल में है, बाकी नॉन मेटल है। तो यदि मेटल और नॉन मेटल में मैंने डिफरेंस बताए थे आपको, उस डिफरेंस में आप एक ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि जनरली जो है मेटल की वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नॉन मेटल की नेगेटिव होती है। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं। और मेटल और नॉन मेटल मिलकर के जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम कहते भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इनके बीच में जो, और या उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब आयन क्या है, आयन में हालांकि जो चैप्टर है उस वाले में फिर दोबारा बता देती हूँ आयन के लिए मैं, कि देखिए आयन क्या हुआ, कि जब जैसे इसके बाहर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर में कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो ये यदि दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करके बॉन्डिंग बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो ये आयन बन जाता है। क्या होगा, आयन प्लस, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव ज्यादा हो गया ना, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, ऐसे समझ लीजिए। तो ये हो गया आयन बन गया। अभी तक मेटल था, अभी तक ये था उसके, अभी तक एलिमेंट था, बट जब इसने दिया तो ये क्या हो गया, आयन बन गया। एटम था, क्या बन गया, आयन बन गया।
अब इसके बाद में इसने लिया, ये नेगेटिव बन गया आयन, ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। अब इनकी दोनों, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, तो इन दोनों में क्या होगा, क्योंकि दोनों की दोनों के अपोजिट है, अपोजिट है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट दोनों चार्ज है, तो ये दोनों बॉन्डिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, NaCl बना देंगे, जो कि किसका, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे करके आयोनिक बॉन्ड बन गए। ये दूसरे चैप्टर में सारी चीजें हैं, बट मैं फिर दोबारा आपको बता रही हूँ जिससे और क्लियर हो जाए। तो ये क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया। अब इसी तरह से दूसरा एक आता है, मैं बताती हूँ आपको, HCl। यहां पर ये दोनों शेयरिंग करते हैं, कि यहां सपोज हाइड्रोजन का क्रॉस है, इसका डॉट है, तो ऐसे करके शेयरिंग होती है कि भाई तू भी ले ले, मैं भी ले लेता हूँ, हम दोनों दोनों अपना जो है, दोनों की दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके में 2 हो गए, इसके में 8 हो गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ऐसी वैलेंसी को कहते हैं कोवैलेंसी। इसकी वैलेंसी यहाँ 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, लेकिन यहाँ वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, यहाँ वैलेंसी 1 है, और कोई यहाँ पे आयन नहीं बना, आयन नहीं हुआ यहाँ पर, किसी ने किसी को दिया नहीं, शेयरिंग करा, तो ऐसी वैलेंसी को हम कहते हैं कोवैलेंसी। क्या कहते हैं ऐसी वैलेंसी को हम, कोवैलेंसी। यहाँ साफ लिखा जा रहा है, ऊपर लिख देती हूँ इसको भी। वैलेंसी को कहते हैं हम कोवैलेंसी, जो कि शेयरिंग से हुई। वैलेंसी तो है, इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन से शेयर करा, बट किस, देखिए वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। पार्ट कौन से ले रहे हैं, आउटर मोस्ट वाले ले रहे हैं, आउटर मोस्ट वाले, तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं, वो उसकी वैलेंसी हुई। तो कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्ट लिया, इसमें 1 ने लिया, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई, इसकी भी 1 हुई, लेकिन इनकी वैलेंसी कहलाई कोवैलेंसी। और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया और लिया, तो ये हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉन देने लेने से कौन से कंपाउंड बने, आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, शेयरिंग से बन के कोवैलेंट कंपाउंड बने। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा वैलेंसीज क्या होती है। ओके, राइट।